आतिफ, आपकी दिली ख्वाहिश थी कि आप खाना काबा में अजान देते, क्या ये ख्वाहिश पूरी हुई? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर होगी। और जितना भी मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन सुनी जाएगी। आपसे पहले मेहदी हसन साहब और साबरी बिरादरान को ये सादत नसीब हुई। ज़बरदस्त लोग हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन बस यही है, एक ख्वाहिश है। साबरी बिरादरान की आपने एक कवाली रीडू की, ताजदारे हरम निगाहे करम, और वाकई ही मॉडर्न वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस फिर से आपने करवाई। ये कहां से इंस्पिरेशन आई? वालिद साहब स्कूल छोड़ने से पहले लगा दिया करते थे पीटीवी पे। तो हमें नहीं उस वक्त समझ आती थी, बिकॉज वी वर किड्स। तो बस कह लें कि बंदे ने क्या करना होता है, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हाथ पकड़ा और कहा कि हाँ ये पढ़े, तो वो पढ़ दी। और वो बड़ा सादतमंद हूँ कि मतलब मेरे हिस्से में वो किसी तरीके से वो कलाम आ गया। हालांकि वो अगर आप खुद आज भी जब मैं ओरिजिनल सुनता हूँ तो उसकी क्या ही बात है, मुझे तो वो सुन के बहुत मज़ा आता है। हाँ, यूथ को इंट्रोड्यूस कराने में शायद मैं कोई वसीला बन गया हूँ या कोई मेरे थ्रू इंट्रोड्यूस हो गया हो, लेकिन जो उन लोगों की बात थी, वो उन्होंने जो किया, वो मैं नहीं कर सकता। क्या खूबसूरत बात की, और वाकई ही ये खूबसूरत बात एक बड़ा इंसान ही कर सकता है जो अपने बड़ों को क्रेडिट दे। अगर आप इजाजत दें, मैं आपके पास आके बैठ के अगले 2-3 सवाल करना चाहता हूं। बेशक, मैं तो वडना। बॉलीवुड के अंदर 2 मिसाइल मारे गए, एक राहत मिसाइल और एक आतिफ मिसाइल, और उन्होंने वाकई ही तहलका मचा दिया। फिर वहां के म्यूजिक साइंसदानों ने सोचा कि ऐसी भी अरिजीत मिसाइल बनाने हैं। क्या ख्याल है, ये तजर्बा कितना सक्सेसफुल रहा? मुझे तो बड़ा मज़ा आया उधर काम करके और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके। और आज भी उस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट जो है वो कभी ना कभी ट्विटर से आ जाती है, या कोई आर्टिस्ट वहाँ के जो है वो अपने स्टेटस लगा देते हैं। जैसे अरिजीत ने तो कॉन्सर्ट में भी कहा। बिल्कुल, तो वो उसका बड़ापन है, वो ही लाइक्स माई म्यूज़िक, और कुछ गाने जो है वो सुना है कि वो गाता भी है वो स्टेज पे। और जैसे कि पलाश मुंचल जो है वो जो सिल्क रूट से थे, यानी आई थिंक किसी और बैंड से थे, माई रीजन का गाना था। उन्होंने भी रिसेंटली एक कोई ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि इन 15 सालों में हम लोग कोई आतिफ जैसा टैलेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, कि हमें आतिफ की ज़रूरत पड़ी थी, और इसकी वजह से आज भी लोग जो है वो गिटार्स जो है वो उठा रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी काइंड ऑफ देम एज वेल। वो लोग इस चीज़ को सराहते भी हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैलेंट की जो है वो इधर कमी है या उधर कमी है। हम लोगों ने बहुत वहाँ काम किया है, अब ये और सबसे ज्यादा काम आपने और राहत ने, दोनों ने। बेशक, और फिर वही बात कहूँगा कि ये नसीब में था, और ये हमारे उसमें था, इख्तियार में बिल्कुल नहीं था। अच्छा, हम लोग गए वहाँ पे, हमने गाया, बस हिट हो गए। बस हिट नहीं हुए, बस हिट के बाद इम्पैक्ट अभी तक छोड़ा हुआ है। वो फिर अल्लाह की करनी है। वो अल्लाह की करनी है, वो जिसे दे, वो जिसे अता करे। पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का तो अब ये हाल है कि वाकई ओल्ड या न्यू सिंगर्स के पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रह गया, वो है खान साहब का कंटेनर। तो म्यूजिक के इस डाउनफॉल पे आप क्या कहेंगे? कुछ आ भी रहे हैं, नए लोग गा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं काम। हाँ, उतने बड़े लेवल पे नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी सी एक अजीब सी बात है, अजीब सी बात लगती है, क्योंकि अभी मुल्क ही नहीं ठीक है, खाने को पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, ना म्यूजिक बना के की कर लेगा, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन म्यूजिक से ऐसी चेंजेस आई हुई हैं, पॉलिटिकल हो या स्पिरिचुअल, म्यूजिक तो वहां होता है। हाँ, ये वैसे आपसे बेहतर कौन जान सकता है, बिकॉज मैडम जी ने जो किया है म्यूजिक के साथ, यू नो, जब वॉर थी, उन्होंने कहा क्या बात है। हाँ, शायद आजकल के आर्टिस्ट में इतना जो है वो दमशम नहीं है कि वो रेवोल्यूशन ला सकें किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज आप कोई भी एक्सप्लिसिट सी बात करते हैं तो आपको रोक दिया जाता है, ओए है कि कर रहे हैं। तो वो आप जब दिल की बात कह ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। आतिफ, आप अभी मैडम नूरजहां की बात कर रहे थे, और जो भट्ट हैं वो इनके नवासे हैं, तो आप मुझे ये बताएं, जो सिंगर बरादरी है वो अहमद अली भट्ट को उनके नवासे होने के 10 नंबर देंगी? यार फ़ोन ज़रा पढ़ाना, मैं ज़रा पूछना किसी ने। मेरी बिड्डी देर तेरे फोन करने लगे। मैं इल्जाम ज़रा होने से पाता ना क्या। नहीं, ये मैं आपको बता दूं, आतिफ की बेगम और मेरी बेगम बहुत अच्छी दोस्त हैं, और अक्सर ऐसी मुझे बातें पता लगती हैं कि आपने ये कर दिया, मैं कहा है, हम हमारे से ज़्यादा वो आपस में बातें करती हैं। हाँ, वो तो खैर
क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। दो हस्बैंड बैठे हैं इस तरह करके। जी बिल्कुल। आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या ख्याल है अहमद? बिल्कुल ठीक है सर, आप कभी गलत कह नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आगे शो बढ़ाएं। बिल्कुल। खुदा आज पता चल गया सुपर ओवर में, जैसे मैं जोधाबाई का ताबेदार हूँ, आप भी ताबेदार ही निकले हैं। ताबेदार होते ता ही इतने बैठे वाले तक। आपको राहत फतेह अली खान साहब को मेगा स्टार बनाने में बॉलीवुड की कितनी कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन यहाँ की है बिकॉज मुझे राहत साहब का नहीं पता, बिकॉज मेरी एल्बम जो थी वो यहाँ पहले रिलीज हुई थी। पहले यहाँ आई थी, यहाँ पे आदत हिट हुआ था, वो लम्हे हिट हुआ था, फिर महेश भट्ट साहब ने वहाँ बुलाया था। बिल्कुल। और जब वहाँ गए थे तो उसके बाद ऑफ कोर्स उनका मीडिया जो है वो बहुत बड़ा है और लोगों तक उनकी रीच है, तो बॉलीवुड में एक बहुत ज़्यादा एक लहर सी आ गई थी और उनको उस टैलेंट को जो मार्केट किया था, ये वाकई उन पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसको बहुत ठीक तरीके से मार्केट किया था और लोगों तक पहुंचाया था। यानी कि आज भी अगर फीजी में मुझे कोई सुन रहा होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो बॉलीवुड को ही मैं कहूँगा, उनका मीडिया है। एग्जैक्टली। आपके और राहत के बाद लगता है इंडिया ने अपने दरियाओं के बाद स्टारडम पे भी डैम लगा दिए हैं। गल इन्नी जी है कि जिन्नू अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि स्टारडम ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ पै सकते, रोक ही नहीं सकते आप उसको। आप नहीं रोक सकते। वाकई जी डैम ते डैम फूल ही बन गया, मगर आप और राहत सोशल मीडिया से पहले हिट हुए थे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं हैगी। You don't give a damn। डैम। डैम से याद आया, आतिफ भाई ये घड़ी देखकर बताना क्या डैम हुआ है। हाली भी ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब घड़ियां ਦਾ शौक है वे। उम्र देखो बंदा ख्याल कर लेंदा है। आंधियां नसीबां नाल थोड़ा सा गा के भी ना है। अरे आतिफ ने आंधियां नसीबां नाल ए घड़ियां, आंधियां नसीबां नाल ए घड़ियां, तेरे तेरे नु सजाया लाला फुल चढ़ियां, तेरे तेरे नु सजाया लाला फुल कड़ियां। बट या के भी को वेल फड़ के लिया। अल्लाह तमिल है ना, फेमस है ना, अल्लाह चेन्नई ना आमिद है ना, चेन्नई का फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। ओ क्या क्या नाम है आपका? ख्वाजा AR अत्रे। अंदरून लाहौर तो कोई बारात चेन्नई चली गई सी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, AR रहमान और रशीद अत्रे, हम उनका बड़ा फैन है जी। अच्छा। हम बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, बड़ा महंगा म्यूजिक डायरेक्टर। ओके। हमको बुक करने के लिए 2 साल पहले साई देना पड़ती। 2 साल? ਤੁਸੀਂ म्यूजिक डायरेक्टर है खुसरा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈ ਦੇਣੀ ਪੜਦੀ? अला खुसरा सुथरा।